यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 9 शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा धारा 125 से 143। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 9 उन उपायों को संबोधित करता है जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा सकते हैं कि व्यक्ति अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करें। धारा 125 से 143 शांति के उल्लंघन को रोकने और उनके अच्छे आचरण को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करती है। ये प्रावधान सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरों को सक्रिय रूप से संबोधित करने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। धारा 125 दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा। धारा 125 एक अदालत को शांति भंग करने वाले या शांति भंग करने की संभावना वाले अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए जमानत के साथ या उसके बिना एक बांड निष्पादित करने की आवश्यकता करने का अधिकार देती है। यह प्रावधान अदालत को उन व्यक्तियों पर निवारक उपाय लागू करने की अनुमति देता है जिनके आचरण में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। धारा 126 अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा। यह धारा उन मामलों में भी शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा की मांग करने की अदालत की शक्ति का विस्तार करती है जहां कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। यदि मजिस्ट्रेट को यह जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना है तो वे उस व्यक्ति को कारण बताने का आदेश दे सकते हैं कि उन्हें शांति बनाए रखने के लिए एक बांड निष्पादित करने की आवश्यकता क्यों नहीं होनी चाहिए। संभावित खतरों के वास्तविक गड़बड़ी में बदलने से पहले उनसे निपटने के लिए यह निवारक उपाय महत्वपूर्ण है। धारा 127 देशद्रोही बातें फैलाने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा। धारा 127 विशेष रूप से देशद्रोही या भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले व्यक्तियों को लक्षित करती है जो हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़का सकती हैं। अदालत ऐसे व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए बांड भरने की अपेक्षा कर सकती है जिससे उन सामग्रियों के प्रसार को रोका जा सके जो सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को अस्थिर कर सकती हैं। धारा 128 संदिग्ध व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा। यह धारा मजिस्ट्रेट को उन गतिविधियों में शामिल होने के संदेह वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा की मांग करने की अनुमति देती है जो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं भले ही कोई विशिष्ट अपराध न किया गया हो। यह सक्रिय दृष्टिकोण संदिग्ध या संभावित हानिकारक व्यवहार के इतिहास वाले व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम करने में मदद करता है। धारा 129 आदतन अपराधियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा। धारा 129 आदतन अपराधियों बार बार अपराध करने के इतिहास वाले व्यक्तियों पर केंद्रित है। अदालत ऐसे व्यक्तियों को आगे की आपराधिक गतिविधि को रोकने के लिए अच्छे व्यवहार के लिए एक बांड निष्पादित करने के लिए कह सकती है। इस प्रावधान का उद्देश्य पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि आदतन अपराधियों को जांच के दायरे में रखा जाए। धारा 130 आदेश दिया जाना। धारा 130 आदेश देती है कि शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा की मांग करने वाला कोई भी आदेश लिखित रूप में दिया जाना चाहिए जिसमें प्राप्त जानकारी का सार, बांड की राशि, वह अवधि जिसके लिए यह लागू होना है और संख्या बताई जानी चाहिए। चरित्र और जमानतदारों का वर्ग यदि कोई हो आवश्यक है। इससे कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 9 शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा। धारा 125 से 143। धारा 131 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के संबंध में प्रक्रिया। यह अनुभाग अदालत में उपस्थित किसी व्यक्ति से सुरक्षा की मांग करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है। अदालत को व्यक्ति को आदेश समझाना चाहिए और उन्हें कारण बताने की अनुमति देनी चाहिए कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता क्यों नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति आदेश के कारणों को समझें और उन्हें
इसका विरोध करने का अवसर मिले। धारा 132 गैर उपस्थित व्यक्ति के मामले में समन या वारंट। यदि जिस व्यक्ति से सुरक्षा की आवश्यकता है वह अदालत में उपस्थित नहीं है तो धारा 132 उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सम्मन या वारंट जारी करने का प्रावधान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा आदेश का पालन करने के लिए व्यक्ति को अदालत के समक्ष लाया जाए। धारा 133 समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति। धारा 133 के लिए आवश्यक है कि सुरक्षा की मांग करने वाले आदेश की एक प्रति धारा 132 के तहत जारी किए गए किसी भी समन या वारंट के साथ हो। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी आवश्यक उपस्थिति के कारणों और मांगी गई सुरक्षा की प्रकृति को समझता है। धारा 134 व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति। यह धारा अदालत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की अनुमति देती है यदि इसे अनावश्यक समझा जाता है। यह कानूनी प्रक्रिया में लचीलापन प्रदान करता है और कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। धारा 135 सूचना की सत्यता के बारे में पूछताछ। धारा 135 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता से पहले प्राप्त जानकारी की सच्चाई की जांच करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा की मांग विश्वसनीय और प्रमाणित जानकारी पर आधारित है। धारा 136 सुरक्षा देने का आदेश। यदि मजिस्ट्रेट जानकारी से संतुष्ट है तो धारा 136 उन्हें व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आदेश देने का अधिकार देती है। इस आदेश में बांड की शर्तें और वह अवधि निर्दिष्ट होनी चाहिए जिसके लिए सुरक्षा बनाए रखी जानी है। धारा 137 विरुद्ध सूचित व्यक्ति का आरोप मुक्त करना। धारा 137 में सूचना दिए गए व्यक्ति को आरोप मुक्त करने का प्रावधान है यदि पूछताछ करने पर मजिस्ट्रेट सूचना से संतुष्ट नहीं होता है या यदि व्यक्ति आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को बिना पर्याप्त कारण के अनुचित कानूनी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। धारा 138 उस अवधि का प्रारंभ जिसके लिए सुरक्षा आवश्यक है। यह खंड निर्दिष्ट करता है कि जिस अवधि के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है वह आदेश की तारीख से शुरू होती है जब तक कि अदालत द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए। यह स्पष्टता व्यक्ति पर लगाए गए कानूनी दायित्व की अवधि को समझने में मदद करती है। धारा 139 बांड की सामग्री। धारा 139 निष्पादित किए जाने वाले बांड की सामग्री की रूपरेखा बताती है जिसमें शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार करने का वचन, उल्लंघन के लिए जुर्माना और शामिल जमानतदार शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बांड की शर्तें स्पष्ट और लागू करने योग्य हैं। धारा 140 जमानत को अस्वीकार करने की शक्ति। यह धारा मजिस्ट्रेट को अनुपयुक्त समझे जाने पर पेश की गई किसी भी जमानत को अस्वीकार करने की शक्ति देती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रदान की गई जमानतें विश्वसनीय हैं और बांड के साथ व्यक्ति के अनुपालन को सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। धारा 141 सुरक्षा के अभाव में कारावास। धारा 141 निर्दिष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति आवश्यक सुरक्षा प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे उस अवधि के लिए कैद किया जा सकता है जिसके लिए सुरक्षा की मांग की गई थी या जब तक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। यह प्रावधान न्यायालय के आदेशों के अनुपालन को लागू करता है। धारा 142 सुरक्षा न देने पर कैद किए गए व्यक्तियों को रिहा करने की शक्ति। यह धारा सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के कारण कैद किए गए व्यक्तियों को रिहा करने की अनुमति देती है यदि वे बाद में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को अदालत की मांगों का पालन करने और अपनी रिहाई सुनिश्चित करने का अवसर मिले। धारा 143 बांड की असमाप्त अवधि के लिए सुरक्षा। धारा 143 उस स्थिति से संबंधित है जहां किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने पर जेल में डाल दिया जाता है लेकिन बाद में उसे सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। सार्वजनिक व्यवस्था और अच्छे व्यवहार के निरंतर रखरखाव को सुनिश्चित करते हुए बांड मूल रूप से निर्दिष्ट असमाप्त अवधि के लिए लागू रहता है। सारांश BNSS 2023 का अध्याय 9 व्यक्तियों को शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। विस्तृत प्रावधानों के माध्यम से
यह अदालतों और मजिस्ट्रेटों को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए संभावित खतरों के खिलाफ निवारक उपाय करने का अधिकार देता है। ये उपाय सक्रिय रूप से जोखिमों को संबोधित करके सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि शांति भंग करने की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को कानूनी जांच के तहत रखा जाए। अध्याय व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के साथ सार्वजनिक सुरक्षा की आवश्यकता को संतुलित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा मांगें विश्वसनीय जानकारी पर आधारित हैं और पारदर्शी कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से संचालित की जाती हैं।